क्या कॉपर की मार्केट आगे चल के क्रैश होगी या फिर ऐसे ही 200 रुपए गिरते ही दोबारा से अब जाएगी? कॉपर की मार्केट जो बूम मारी थी अब वो डम 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 गिरी जा रही है। इसका मुख्य आसार क्या हो सकता है? इंटरनेशनल जी 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 वो इस पे घुस गए हैं, वो न्यूज़ बना रहे हैं, क्योंकि आप ये मान के चलें कि रातों रात तो 25% जैसे मार्केट ऊपर हो गया है। हाँ जी। तो रातों रात तो कंजम्पशन नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। अगर इसकी बात करें सर ग्लोबल मार्केट की, तो इंपोर्ट होना भी कम हुआ है क्या? अगर नहीं रेट बढ़ने से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंपोर्ट तो 1 किलो भी कम नहीं हुआ है। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं, भैया मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है बट कॉपर की मार्केट जो है क्रैश हो रही है, कॉपर की मार्केट नीचे गिरी जा रही है। पहले कम से कम 300 रुपए बढ़ गया, अब कॉपर डेली की डेली 50 रुपए डाउन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल, मैं 5 साल से डॉक्टर गुप्ता सर के साथ हूँ। सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, स्क्रैप का, और 28 कंट्री में से ट्रेवल कर चुके हैं। हम स्पेशली सर को लाए हैं आपसे बात करने के लिए, क्या कॉपर की मार्केट आगे चल के क्रैश होगी या फिर ऐसे ही 200 रुपए गिरते ही दोबारा से अब जाएगी? बात करते हैं सर से और डिटेल लेते हैं सर से। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना तो सेव कर लेना, क्योंकि आगे जो सर ने सवाल जवाब करे हैं, मैंने सर से सवाल करे, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और काम स्टार्ट करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत, और रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। सर कॉपर की मार्केट जो बूम मारी थी अब वो डम 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 गिरी जा रही है, इसका मुख्य आसार क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल जो इंटरनेशनल जी 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 वो इस पे घुस गए हैं, वो न्यूज़ बना रहे हैं, क्योंकि आप ये मान के चलें कि रातों रात तो 25% जैसे मार्केट ऊपर हो गया है। हाँ जी। तो रातों रात तो कंजम्पशन नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। तो ये आर्टिफिशियली ऊपर गया है, तो इसको कभी ना कभी तो करेक्शन में आना ही होगा। कुछ यूएसए से तो इसका संबंध हाँ, नहीं है? वो यूएसए में तो प्रोडक्शन इसका कम होता है, और कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, और वहाँ थोड़ा सा एक कारण ये है कि वहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है धीरे धीरे। कोई कारण रहा होगा, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन कम होने से थोड़ी सी उछाल तो आना चाहिए, लेकिन जितना उछाल ये दिखाई दे रहा है ये केवल। अच्छा, ग्लोबल अगर इसकी बात करें सर ग्लोबल मार्केट की, तो इंपोर्ट होना भी कम हुआ है क्या? अगर नहीं रेट बढ़ने से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंपोर्ट तो 1 किलो भी कम नहीं हुआ है। 1 किलो? हाँ, हमारे पास आंकड़े रहते हैं, हम डेली निगाह रखते हैं कि मार्केट किधर से किधर जा रहा है, तो कोई इंपोर्ट में कोई कमी नहीं है। बट सर छोटा व्यापारी क्या है, वो कतरा रहा है काम को करने में। छोटा उनको व्यापारी क्या राय देना चाहेंगे आप? देखिए, छोटा व्यापारी कितने दिन कतराता है? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर क्या कॉपर की जिसकी फैक्ट्री है वो काम करना बंद कर देगा? काम तो नहीं करना। तो इसलिए वो हिचक होती है थोड़ी सी, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में रहती है जितना हमारी नॉलेज है। इस टाइम काम कैसे करना चाहिए जो मार्केट एकदम ऊपर? बिल्कुल तुरंत काम में घुस जाना चाहिए अगर आप सही बात है, सही बात है, सही लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो आप बताएंगे कि स्टार्टअप इंडिया क्या देता है। बिल्कुल। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लोकल बिजनेस की करने का तरीका बताएं। तो ये बिल्कुल सही मोमेंट है घुसने का, कि सब लोग इसके प्रति जागरूक हैं। तो अगर आप इसमें लोकल में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगा खरीदा महंगा बेचा, सस्ता खरीदा सस्ता बेचा, तो वैल्यू एडिशन हमेशा मिलता है इसमें। अब ये बताएं, जैसे 2 दिन पहले जो मार्केट की वो बूम मारी थी, 2 दिन से मार्केट इतना गिरता जा रहा है, क्या आने वाले टाइम में ये ऐसे ही गिरता रहेगा या दोबारा से बूम मारेगा? थोड़ा डीप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है ना, वो स्पेशली आपको देखने इसलिए आई है क्योंकि आप इतने साल से स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं और आपका खुद का इंपोर्ट है, और कॉपर तो आपने कितने कंटेनर चुटकियों में करे हैं और आपने लोगों को कराए। बिल्कुल। तो राहुल जी, मैं यही कहूँगा कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तब भी रेट ऊपर नीचे 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने में हो जाता है। बिल्कुल होता है। तो हम एक प्राइस हेजिंग की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। प्राइस हेजिंग डिटेल में तो हम बाद में बताएंगे। हेजिंग का मतलब ये होता है, हेज का मतलब होता है बाढ़। अच्छा। पौधे, जो बड़ा पौधा है उसके बाढ़ लगा दी जाती है, जी। हेज बोलते हैं। और आपने पार्कों में भी देखा होगा, हेज लगा दो। बिल्कुल।
एक सुंदर सी एक रोक लगा दो, लोग उधर से उधर ना जाए। तो ऐसी प्राइस की भी हैचिंग होती है कि प्राइस जो है कूद मारे तो आपको उसका नुकसान ना हो। तो इसलिए हम लोग प्राइस हेजिंग का प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि अगर प्राइस घटी तो उससे हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, और बढ़ी तो उसका भी हम पर असर नहीं पड़ेगा। अब जैसे सर प्राइस हेजिंग तो ये बात हो गई, अगर एक्चुअल मार्केट की बात करें तो कॉपर कितना डाउन जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए वही बात कहूँगा, थोड़ा सा मैं नहीं, बोलूँगा। देखिए आप वो बात मुझसे पूछ रहे हैं जो सत्य बात नहीं सर, फिर भी एक आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो, देखिए बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या कंजम्पशन तो ख़त्म नहीं हो रही है, एक टाइमली अप एंड डाउन है। तो अगर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको तो बिल्कुल डर की बात है ही नहीं, उन्होंने आज ही इंपोर्ट किया, आज ही उसको बेच दिया, आज के प्राइसेस पे बेच दिया। हाँ, जो लोग स्टॉक रखते हैं उनकी भी एक मजबूरी है। अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है तो उसको 10 टन का 20 टन का स्टॉक रखना ही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उनको भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, उन्होंने 20 टन खरीदा, 20 टन बेच दिया। फ़र्क पड़ेगा केवल सच्चे बातों जो हमारा टॉपिक में। तो इसलिए नीचे अगर वो हमें ये कहना गलत हो जाएगा कि नीचे नहीं जाएगा या जाएगा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक, हमारा डोमेन नहीं है। ये हम लोग इसलिए नहीं बैठे हैं प्रेडिक्शन के लिए, हम लोग एक्चुअल बिजनेस वाले हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो भैया अगर आप 1% भी सोच रहे हो ना स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करने का, तो पहले सर से मीटिंग कर लेना, एक एक चीज़ समझना। मीटिंग में क्या होगा, जैसे आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, सर मैं आपका एक टाइम ले सकता हूँ अगर आप बिजी होते हैं? बिल्कुल, उसमें हम लोग वेबिनार में जूम पे बात कर सकते हैं। देखिए अगर आप पर्सनली काम को स्टार्ट करना चाहते हो, आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, एक जूम एप्लीकेशन होती है, प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड करना और मैम से बोलना मेरे को डॉक्टर श्वेता सर से मीटिंग करनी है। आप सामने अपने फ़ोन में होंगे, सर यहाँ सामने होंगे और आपको एक एक चीज़ बताएंगे, गाइड करेंगे। और मैम से शेड्यूल ले लेना आप मीटिंग का, चाहे आप लोकल बिजनेस करना चाहते हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, पूरी डिटेल आपको मिलेगी और काम स्टार्ट करने में पूरी हेल्प होगी। अगर आप अपने बिजनेस को एक्चुअल में एम्पायर करना चाहते हो ना, तो सर के पास जो एक्सपीरियंस है 50 साल का, उसकी वैल्यू एडिशन ज़रूर करना अपने लाइफ में। क्योंकि सर जब आप गिरते हो ना तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, बट वहीं जब आप ऊपर जाते हो ना दुनिया सलाम करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सलाम लेना चाहते हो तो प्लीज़ सर का चैनल फॉलो करना और साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट जरूर करना, एग्जीक्यूट करना। सोचने में और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो करके ही दम लेना, बस ये बोलूँगा। चाहे लोकल करो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। थैंक यू सर फॉर कमिंग, और हम ऐसे ही आपको परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।